कामिनी जी के मायके में उनकी कजिन सिस्टर निक्की यानी निकिता की इंगेजमेंट होने वाली थी। सारे शॉपिंग ब्लॉग्स आ रहे थे, इंगेजमेंट की प्रिपरेशन के ब्लॉग्स आ रहे थे, नेल एक्सटेंशन, मेहंदी तक के ब्लॉग्स आए। लेकिन सडनली इंगेजमेंट के ब्लॉग्स नहीं आए, जिसके बाद ऑडियंस तरह तरह के सवाल पूछ रही है, इतना लेट हो गया, इंगेजमेंट के ब्लॉग्स क्यों नहीं डाले जा रहे हैं, कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है, क्या इंगेजमेंट हुई है नहीं हुई है। जिस इंगेजमेंट की इतनी ज़ोरों से प्रिपरेशन चल रही थी, आखिर उस इंगेजमेंट का क्या हुआ, वहाँ से कोई सवाल जवाब कुछ नहीं आ रहा है, कोई ब्लॉग ही नहीं आ रहा, कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया है निकिता ने कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है बड़ी। लेकिन अब कामिनी जी के यहाँ पे भी जाके जब ऑडियंस ने ये सवाल पूछे हैं कि आप बताओ, आप तो जाने वाली थी, आप तो उनकी बहन हो, आपको बताना चाहिए, ऑडियंस परेशान हो रही है, तो कामिनी जी का ये ब्लॉग आया है और उसमें सफाई दी है, उन्होंने बताया है कि उस इंगेजमेंट का क्या हुआ है, उस पर ही बात करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जब भी किसी की इंगेजमेंट होती है और कोई ब्लॉगर होता है ना, तो उसको ऑडियंस बहुत प्यार देती है। किसी की शादी होती है, किसी के घर में बेबी होता है, ऐसा कुछ नया नया होता है तो ऑडियंस उत्साह से उसके ब्लॉग्स देखती है, बहुत फील करती है उसको कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपने ये अच्छा किया, आप जो नए घर में जा रहे हो वो फैमिली कैसी है, वो लड़का कैसा है, बहुत एकदम उनकी रीच बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई ब्लॉगर के 10,000 व्यूज़ आते हैं और अगर उसकी शादी है तो वो सडनली लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने बहुत लोगों के साथ देखे हैं। सेम वैसे ही हो रहा था कामिनी जी की जो सिस्टर है मायके में निकिता, उनके साथ में उनकी इंगेजमेंट की पूरी तैयारियां चल रही थी। वो बाहर ब्लॉग भी शेयर कर रही थी, सब कुछ बता रही थी, कहाँ से लहंगा सेलेक्ट किया, कौन सी ड्रेस ले रही हैं, कौन सा नेल एक्सटेंशन कराया, कैसी मेहंदी लगवाई। उन्होंने मेहंदी तक के ब्लॉग्स डाले थे और उनकी इंगेजमेंट थी शायद 29 अप्रैल को। लेकिन सडनली मेहंदी वाला उनका लास्ट ब्लॉग बना और उसके बाद वो एक हफ्ते से कोई भी अपडेट नहीं दे रही है, जबकि वो इंगेजमेंट के ब्लॉग्स डालने वाली थी। जो इंसान सगाई के इतने सारे ब्लॉग्स डाल रहा है, तैयारियां दिखा रहा है, तो इट मीन्स वो अपनी इंगेजमेंट भी डालेगा ही डालेगा। अब जब ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे तो ऑडियंस परेशान हो गई। ऑडियंस ने जगह जगह जाके कमेंट करने स्टार्ट कर दिए। उनके खुद के कमेंट सेक्शन में बहुत सारी ऑडियंस ये नाराज़गी जताने लगी कि ब्लॉगर कैसे बनोगी, ऑडियंस की ही नहीं सुन रही हो, हमें फ़ोटो देखना है, हमें ब्लॉग्स देखना है। उनके यहाँ से एक कमेंट आता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जब भी किसी भी लड़के या लड़के की इंगेजमेंट होती है तो सिर्फ उनकी नहीं होती, दो परिवारों की होती है। तो हो सकता है कुछ सच में प्रॉब्लम हो गई हो। बहुत सारे लोग इनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे थे कि शायद सगाई टूट गई है, इसीलिए ये लोग ब्लॉग्स नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए ऑडियंस से छुपा रहे हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है। और मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा होता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो इंगेजमेंट हो रही हो। जब एक लड़की के शादी के बाद कुछ होता है ना, तब ज़्यादा परेशानी होती है। इंगेजमेंट पहले टूट जाए, हालांकि इनके यहाँ ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मैं एक नॉर्मली बात कह रही हूँ। अगर किसी परिवार में एक लड़की जा रही है और मन मुटाव हो गए हैं देने लेने को लेके या तमाम बातें होती हैं, अगर वो इंगेजमेंट पहले ही टूट जाए, शादी पहले ही टूट जाए ना, वो ज़्यादा अच्छा है। शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं, वो ज़्यादा मतलब हर कोई उन चीज़ों को नहीं सहन कर पाता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं है ना, एक घर नहीं मिलेगा किसी लड़की को, तो ऐसा थोड़ी है कि जिसके साथ फिक्स हुआ है पूरी ज़िंदगी, भाई ये चीज़ तो बड़ी प्रलय आ गई दुनिया में। नहीं, आजकल शादियां नहीं टिक रही हैं, एंगेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर ये होता है, कामनी जी ने अपने वीडियो में इन सारी चीज़ों का रिप्लाई किया है। उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसा हुआ है फैमिली में कि नहीं बता सकते हैं।
बट एक तरीके से ये अच्छा ही है ना, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात है ऊपर नीचे हो रही है, परिवार की कोई ज़्यादा अंदर की बात है, चाहे वो किसी की भी बात हो, लड़की वाले हों या लड़के वाले हो या कुछ भी बात हो, अगर कोई ऐसी बात है जो सोशल मीडिया पे आएगी तो टेंशन का माहौल खड़ा होगा। देखो, सोशल मीडिया पे अगर कोई भी चीज़, एक शब्द भी एक बार छप गया, वो सालों साल यहाँ से नहीं मिटेगा। तो अगर कोई परिवार प्राइवेसी का ध्यान रख रहा है, वो अपनी चीज़ों को, अपने परिवार की चीज़ों को नहीं ला रहा है, कुछ ऐसी बात है जो उनको ऑडियंस को नहीं बतानी है, अपने परिवार में ही सुलझानी है, तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऑडियंस, ये बेटी की सगाई होना, बहन की सगाई होना, ये तो हर घर में होता है ना। तो ऑडियंस को भी तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जब वो लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं लाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑडियंस को मुझे लगता है साथ देना चाहिए, बजाय मजाक उड़ाने के कि ब्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं, शायद सगाई टूट गई है इसीलिए नहीं बता रहे हैं। अगर टूट भी गई है 1%, मान लीजिए टूट भी गई है, नहीं बताना तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? दुनिया छुपाती है ना, उसमें क्या? वो तो ये ब्लॉगिंग एक ऐसा करियर लोगों ने बना लिया है कि जिसमें वो डेली लाइफ को शेयर करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। बट जनरली ऐसा नॉर्मली पहले नहीं होता था ना, आज से 10-15 साल पहले भी चीज़ें ये होती थी। जिनके घरों में सगाइयाँ टूटी होंगी उन सबको पता है कि वो ढुंढेरा नहीं पीटते थे कि टूट गई टूट गई टूट गई, छुपाते ही थे कि कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा, अच्छा जो नसीब का होगा उससे कर देंगे। लेकिन इनके यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कहीं कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो सकता है दो परिवारों की कुछ बातें क्लियर नहीं हुई हो सकता है कुछ मन मुटाव हो जो अभी क्लियर करने बाकी हैं। तो अच्छी बात है ना, अगर वो चीज़ पोस्टपोन भी हुई है, इनकेस नहीं हुई है एंगेजमेंट, पोस्टपोन भी हुई है, और उससे पहले दो परिवारों की चीज़ें क्लियर हो जाएं, बातें क्लियर हो जाएं, तब आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है ना, बजाय वो चीज़ करने के फिर उन चीज़ों को फैलाओ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी लोग ये कमेंट कर रहे थे, कामनी जी ने भी यही बोला, हमारे ऊपर या निकिता के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर मत डालिए कि वो कुछ बोले, वो कुछ बोले, वो कुछ बोले। अभी हमें कुछ नहीं बताना है, हम नहीं बताना चाहते हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते हैं, प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, जो भी लोग ये बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उनको ये कमेंट किए, शायद लड़के वालों को ब्लॉगिंग पसंद नहीं होगी, अगर पसंद नहीं होती तो वो प्रिपरेशन के ब्लॉग्स भी नहीं डालती। और कोई भी ऐसे कमेंट मत करो कि टूट गई टूट गई। जिस लड़के से रिश्ता फिक्स हुआ था उसी लड़के से एंगेजमेंट होगी, उसी लड़के से शादी हो रही है। उन्होंने इस तरीके से ऑडियंस को रिप्लाई किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं परिवार में, होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जो परिवार के बड़े होते हैं, लाइक माँ बाप, उन्होंने मना किया हो कि अभी मत डालो सोशल मीडिया पे, ये बातें हमें सोशल मीडिया पे नहीं रखनी है। तो ऑडियंस को ये चीज़ समझनी चाहिए, जब भी कोई लड़की किसी घर में जाती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। घर बसाना आज के टाइम में तो बिल्कुल आसान नहीं है भाई। यूं ही हर चौथा घर टूट रहा है, कोई सोशल मीडिया की वजह से टूट रहा है, कोई जिद की वजह से टूट रहा है, कोई दहेज की वजह से टूट रहा है, कोई किसी वजह से टूट रहा है। अभी एक और केस हुआ था इसी सोशल मीडिया पे, मनचंदा फैमिली करके है कोई, उसमें शादी थी 2 दिन बाद और 2 दिन पहले मेहंदी भी लग रही थी हाथों में, और वो शादी टूट गई। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑडियंस को सारी, मोस्टली जितनी भी फैमिली ब्लॉगिंग को देखते हैं ना, जितनी भी किसी मतलब फीमेल क्रिएटर को देखते हैं, उसकी ऑडियंस मोस्टली फीमेल ही होती है। तो फीमेल को ज़्यादा अंडरस्टैंड करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो कामनी जी ने फ़िलहाल इतना ही रिप्लाई किया है कि खासकर निकिता को इन चीज़ों से दूर रखो, उनसे कोई भी सवाल मत करो। जब उसको कंफर्टेबल लगेगा, क्या बताना है, कितना बताना है, कब बताना है, तो वो अपने ब्लॉग में बताएगी। और ये वाली बात सही है, अगर इंगेजमेंट हुई होती या चीज़ें सही होती, अगर वो ब्लॉग डालती तो ऑब्वियसली उसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि उसी का ब्लॉग सबसे ज़्यादा चलता। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लॉग्स नहीं आए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।